सीताराम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच में श्री रीम करोली महाराज जी को प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने व्यूअर हैं, जिनके पास भी मेरी ये आज की वीडियो जाएगी या कोई देखेगा मेरी इस वीडियो को, तो मैं बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में एक अच्छा स्वास्थ्य आए, सुख समृद्धि हो आप सभी के जीवन में, आपके घर परिवार में, और सदा खुशहाली बनी रहे। मैंने पिछली वीडियो में देखा बहुत से कमेंट्स आए थे, बहुत से सीताराम जी के, बहुत सी फीमेल्स के कमेंट आए थे। और किसी ने ये लिखा था कि मैंने कुछ कहा था बाबा महाराज जी को कि मैं ये काम करूँगा, पर मैं कर नहीं पाया, जो मैंने कहा था मैं वो पूरा नहीं कर पाया। फिर एक बहन का कमेंट था कि उन्होंने लिखा था उनका स्वास्थ्य तकरीबन 6 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो दीदी आप बाबा महाराज जी से प्रार्थना करिए मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं और उनकी पूजा पाठ शुरू कर सकूं, जो भी वो देवी देवताओं की करती हूँ। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि विश्वास रखिए, विश्वास बहुत ज़रूरी भी है, आस्था भी है। ईश्वर और परमात्मा की मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये तो आप भी जानते हो और ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन ठीक, अगर हम उसी तरीके से एक बात करते हैं कि अगर किसी का स्वास्थ्य इतना ख़राब है तो उसको डॉक्टर की भी आवश्यकता होगी, उसको मेडिसिन की भी आवश्यकता होगी, या तो फिर कहीं आपका जो इलाज है वो हो सकता है कि सही तरीके से नहीं हो रहा हो, वो डॉक्टर की मेडिसिन आपको सूट नहीं कर रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य खराब है, उस पर डॉक्टर काम करेंगे। आपकी बहुत अच्छी बात है कि श्रद्धा है, विश्वास है परमात्मा में, ईश्वर में, बाबा में, वो भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों एक साथ ही काम करती है। किसी किसी सिचुएशन में हमारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां हमें दुआ के साथ साथ हमें दवा की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम अगर यह सोचेंगे कि हम भगवान को मानते हैं, हम हनुमान बाबा की पूजा पाठ करते हैं, बाबा की चालीसा कर रही हूँ, मैं प्रत्येक मंगलवार को कर रही हूँ, प्रतिदिन कर रही हूँ, तो मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क क्यों नहीं आ रहा? तो स्वास्थ्य जो होता है वह एक अलग चीज़ हो गई, और हमारे जो कुछ कार्य होते हैं, जो हमारे कार्य बनते बनते रह जाते हैं, वो अलग कार्य हो गया। स्वास्थ्य के लिए हमें अंधविश्वास में नहीं जाना है। ईश्वर पे आस्था है, बिल्कुल रखनी है, बनाए रखनी है। लेकिन ईश्वर भी हमारी मदद कब करते हैं? ईश्वर हमारी मदद तब करते हैं जब हम खुद से कर्म करते हैं। अब हम अगर बीमार हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। अब हम यहाँ देखेंगे, इस डॉक्टर के पास हम काफ़ी लंबे समय से, जैसे किसी बहन ने कहा 6 महीने हो गए उनको, ट्रीटमेंट चल रहा है, आराम नहीं पड़ रहा। आपको तुरंत में अपना डॉक्टर चेंज करना है, आपको वो अस्पताल चेंज करना है, आपकी मेडिसिन चेंज होगी, आपकी ऑब्वियसली मेडिसिन चेंज होगी, डॉक्टर को पता चलेगा, टेस्ट होंगे, टेस्ट के रिपोर्ट में आएगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उस तरीके से आपकी मेडिसिन चलेगी तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इस भरोसे पे हमें कभी नहीं रहना है कि हम चालीसा कर रहे हैं, हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हम बजरंग बाण कर रहे हैं और हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम समय पे मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, हमें डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उसकी गाइडलाइंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम चालीसा कर रहे हैं, हम सुंदरकांड कर रहे हैं, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी बहुत लोगों के दिमाग में भ्रम है। ईश्वर अपना कार्य करेंगे, आपको अपना कर्म करना है, तभी तो आप ठीक हो पाओगे, है ना? तभी ठीक हो पाओगे आप। तो आपको आज की वीडियो, मैंने कमेंट्स, बहुत से ऐसे कमेंट्स आए बाबा की पहली वीडियो पे, जो था कि क्या सच होते हैं बाबा के संदेश। फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई जिसमें मैंने अपनी आप बीती बताई कि मेरा स्वास्थ्य खराब था। अब मेरा स्वास्थ्य खराब रहा, मैंने बाबा पर विश्वास जताया, परमात्मा पर भरोसा किया, क्योंकि बचपन से आस्था थी, पूजा पाठ में बहुत विश्वास था। लेकिन मैंने उसके साथ साथ डॉक्टरों की सलाह भी ली। मुझे एक अस्पताल से आराम नहीं आया, मैंने तुरंत में अस्पताल चेंज किया, मैंने तुरंत में डॉक्टर चेंज किया, मेरी मेडिसिन चेंज हो गई, मेरे टेस्ट हुए, जिससे कि पता चला कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। एक बार में मैं भी सही नहीं हुई थी, लेकिन क्या है, मैंने कोशिश जो है वो करती रही, मैं बैठी नहीं, मैं हारी नहीं, मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी। यहाँ कुछ लोग क्या होता है, हार जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है और एक
कारण भी है बहुत बड़ा, क्योंकि हर इंसान समर्थ भी तो नहीं होता ना। किसी के पास धन परिपूर्ण है, किसी के पास धन नहीं भी है, तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा ना मेरा कम पैसों में इलाज हो जाए, मैं कम पैसों में मुझ तक मेडिसिन आ जाए, कम पैसों में ही मैं ठीक हो जाऊँ। परिवार बहुत बड़ा है, बच्चे हैं, पति है, खर्चा है, आगे कैसे होगा, बच्चों के लिए सोचना है, बच्चों का भविष्य के लिए पैसा जोड़ना है, तो इंसान वहाँ अपने लिए नहीं सोच पाता है। मैं ये भी समझती हूँ। और इसी में हमसे क्या कुछ गलतियाँ हो जाती, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते, हम थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं। हमें लगता है ये डॉक्टर है, इसकी फ़ीस कम है, ये फालतू गए, हमें लगता है टेस्ट नहीं लिखता, हम यहीं से ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ आपने क्या किया, मैं थोड़ा सा मोटिवेशन भी दूंगी आपको आज इस वीडियो में। अब आपने क्या किया, अब आप इस डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसकी फ़ीस है मात्र 50 रुपये या 100 रुपये या 150 रुपये, ठीक है। बट आपके माइंड में एक तसल्ली, एक बात बैठ गई है कि यहाँ मेरे इलाज में कम पैसा लग रहा है। अब आपने क्या किया, आप यहीं तक सीमित रह जाएंगी या रह जाएंगे, आप आगे एफर्ट ही नहीं डालेंगे अपनी हेल्थ को लेकर के। अब आपकी मेडिसिन 1 महीने चली, 2 महीने चली, 3 महीने, आप धीरे धीरे, लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, आप यहाँ 150, 200, 100 रुपये हर वीक में आप देते जा रहे हो, ठीक है। उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? ना तो आपका प्रॉपर टेस्ट हो पा रहा है, ना आपको प्रॉपर मेडिसिन मिल पा रही है, ना आपको ये पता चल पा रहा है कि आखिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, आखिर आपको कौन सा हेल्थ इशू है जो आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, नहीं पता चल रहा ना। लेकिन आपने अपने माइंड में एक तसल्ली दे दी कि कम पैसा लग रहा है, मैं दवाइयाँ भी मेरी चल रही है, ना ये डॉक्टर फालतू के टेस्ट लिख रहा है, मैं ठीक हो जाऊँगी, हो जाएगा ठीक, हुआ ना। अब आपने यहाँ क्या किया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जैसे कि एक कमेंट्स आया हुआ था, मैं उस कमेंट्स पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद है मुझे कि वो मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगी। 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, ये 6 महीने बीते, आपके हेल्थ में कोई सुधार नहीं आया। सिर्फ आपने अपने आप को एक तसल्ली दे रखी थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ, तो मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो जाऊँगी। और हो सकता है, कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा होता भी है, कुछ आपके हेल्थ में सुधार भी आया होगा। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि सुधार नहीं आ रहा उस डॉक्टर से, लेकिन जहाँ हम उस पैसे की सेविंग को कर रहे हैं और जहाँ हमें वो पैसा लगाना चाहिए था, खर्च करना चाहिए था, अब यहीं कुछ समय बाद आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, आप फटाफट से ही आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आप लोगों से पूछेंगे, किसी से सलाह लेंगे, कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, कोई अच्छा मुझे अस्पताल बताओ, मैं काफ़ी लंबे समय से बीमार हूँ, अरे पैसे की टेंशन नहीं है, जो होगा देखी जाएगी, लगाएंगे, लेकिन तो मैं 3-4 महीने से इसकी दवाई खा खा के तंग आ गई हूँ या तंग आ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद आप भागेंगे, उसके बाद आप बड़े अस्पताल में जाएंगे, छोटे अस्पताल में जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उस वक्त पर आप अपने टेस्ट भी कराने में सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में एक थॉट होगी कि मुझे जानना है आखिरकार मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ या फिर मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। लेकिन जो पिछले 6 महीनों में आपने वो पैसा खर्च कर दिया या पिछले 3 महीनों में वो पैसा खर्च कर दिया, हो सकता था वो पैसा आपका 1 से 1.5 महीने में खर्च होता और हो सकता था शायद आप 15 दिन में फिट हो जाते। है ना, हमारे दिमाग का खेल, सारा हमारे दिमाग का खेल। अब इस बीच में मैं लाऊंगी कि लोगों में एक अंधविश्वास होता है कि उस मंदिर चले जाओ, इस मंदिर चले जाओ, यहाँ से ठीक हो जाएंगे, वहाँ से ठीक हो जाएंगे, वहाँ प्रसाद कर दो, वहाँ मन्नत कर दो, हम ठीक हो जाएंगे। इस वक्त भी हमारे पूरे इंडिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े अंधविश्वास में जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें रियलिटी में होती भी हैं जिसको साइंस नहीं मानता। जैसे कि कहते हैं कि ऊपरी कर दिया किसी को नज़र कर दिया, है ना, किसी को ग्रह दोष है, किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, कोई मांगलिक है ना। बट ये चीज़ें भी होती हैं, ये रियलिटी है, मैं इनको डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन अभी हम यहाँ अपनी आपके सिचुएशन पे मैंने बात की है कि यदि आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से खराब है, आप ईश्वर में आस्था रखिए, लेकिन उसमें ईश्वर भी आपकी मदद तब करेंगे जब आप खुद से कर्म करेंगे। ये आपको जानना है। और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आपको एक अच्छे चिकित्सक की ज़रूरत है, अच्छी दवाइयों की ज़रूरत है, जिससे कि आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्द लेकर आऊँगी, पर मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी सभी को, जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं
उसका मैंने एक ही वीडियो में आंसर कर दिया है कि भ्रम में मत पड़िए, ईश्वर में आस्था रखिए, बाबा में भी आस्था रखिए। लेकिन कोई आपको शारीरिक कष्ट है तो आप ये मत सोचिए कि आपने किसी संकल्प पाठ का संकल्प ले लिया। होता है, हर चीज़ असर होती है, भगवान है, भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन आप खुद से भी तो एफर्ट लगाओ, आप खुद से भी तो कर्म करो। हनुमान चालीसा बिल्कुल काम करती है, बजरंग बाण बिल्कुल काम करता है, सुंदरकांड बिल्कुल काम करता है। इस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी कि आगे यदि आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपका जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, सुंदरकांड करते हैं तो क्या आएगा, बजरंग बाण करेंगे तो क्या आएगा, और किन चीज़ों का क्या क्या फ़ायदा होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी और 100% सटीक मिलेंगी। करिए ईश्वर पर विश्वास, करिए परमात्मा पर विश्वास, और करिए हमारे श्री नीम करोली बाबा पर भी विश्वास करिए। लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए कि कर्म आपको करना पड़ेगा। चाहे बात आपके स्वास्थ्य का हो, चाहे बात आपकी कैरियर का हो, चाहे बात आपकी जॉब का हो, चाहे बात आपके फाइनेंस का हो, चाहे बात आपके बिजनेस का हो, पहले तो कर्म आपको ही करना पड़ेगा मेरे मित्र, आपको ही करना पड़ेगा। और मैं फिर से कहूँगी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप स्ट्रक हो चुके हो, या परिवार से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीज़ है, ऐसे मैं प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ, तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपके कमेंट्स पे भी जवाब दे दूँगी। लेकिन इस बार कुछ कमेंट्स इस प्रकार के थे तो मुझे लगा एक वीडियो हमें ऐसी बना देनी चाहिए, तो मैंने वीडियो बना दी। उम्मीद करती हूँ सीताराम जी आपको आज की वीडियो पसंद आनी चाहिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि किसी की मदद भी हो जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, सीताराम, जय नीम करोली बाबा की, सीताराम।